मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का 22वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस भाग में पुंयोगादाख्यायाम इस सूत्र से जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। पुंयोगादाख्यायाम इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। नीख का प्रकरण चल रहा है। पूर्व क्रमानुसार अधिकार सूत्रों की अनुवृत्ति बराबर आ रही है। विशेष अर्थ को अभिलक्षित कर स्त्रीलिंग की विवक्षा में इस सूत्र से नि प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। सूत्रस्थ आख्यायाम पद पंचमी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पुम शब्द की आवृत्ति की जा रही है। एक बार पुम शब्द का अन्वय योग शब्द के साथ तथा दूसरी बार आख्या शब्द के साथ किया जाता है। पुंयोगात में हेतु अर्थ को अभिलक्षित कर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पुमाख्या शब्द का अर्थ पुरुषवाचक है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यंजित होता है कि यदि पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग पुरुष के साथ संबंध होने के कारण स्त्रीलिंग में भी वर्तमान हो तो विशेषण के रूप में प्रयोग न किए जाने वाले ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिक से नीक प्रत्यय होता है। उदाहरण में गोप से गोपी, गोप की स्त्री गोपी, गोप नीक अकालोप गोपी। स्वयं गोपालन करने पर यदि गोप की स्त्री न हो तो वहाँ टाप प्रत्यय होकर गोपा रूप निष्पन्न होगा। जिस पुरुषवाचक शब्द के अंत में पालक हो उससे पुंयोग होने पर भी नीक प्रत्यय नहीं होता है। उदाहरण के लिए गोपालक से गोपालिका, गोपालक की स्त्री। ह्रस्व अकारांत होने के कारण टाप प्रत्यय हुआ तथा क से पूर्व अ को इकार। इसी प्रकार अश्वपालक से अश्वपालिका, अश्वपालन करने वाली की स्त्री। इस वार्तिक द्वारा नीख प्रत्यय का निषेध किया गया है। सूर्याद देवतायां चाप वाच्य, देवता रूप स्त्री यदि द्योत्य रहे तो सूर्य से पुंयोग में चाप प्रत्यय होता है। यहाँ भी नीख प्रत्यय का बाधक है। उदाहरण में सूर्य से सूर्या, सूर्य की देवता स्त्री, सूर्य से चाप, चाप में आ, सूर्या दीर्घ। मनुष्य जाति की स्त्री होने पर नीख प्रत्यय होगा। सूर्य से सूरी, सूर्य की मानवी स्त्री, सूर्य से नीख प्रत्यय सूरी। अकालोप, सूर्य की मानवी स्त्री।
इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम मानुक। इस सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। इस सूत्र पर पूर्व सूत्र का प्रभाव पूर्णतया अभिलक्षित होता है। प्रकृत सूत्र में इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिम अरण्य यव यवन मातुल तथा आचार्य से ये 12 शब्द पढ़े गए हैं। अतः इसमें पुल्लिंग के हेतु से यदि स्त्रीत्व में ये वर्तमान हों तो इन शब्दों से नीख प्रत्यय तथा आनुक आगम होता है। आनुक में क की संज्ञा होने से आद्यंतो टकितो इस परिभाषा की उपस्थिति से आगम की स्थिति सूत्रोक्त 12 प्रातिपदिकों के अंत में रहेगी। इंद्र आदि 6 शब्दों का एवं मातुल तथा आचार्य इन 2 शब्दों को पुंयोग में ही अनुक आगम तथा नीख प्रत्यय होते हैं। इनमें पुंयोगादाख्यायाम इस सूत्र से नीख तो स्वतः सिद्ध था, यहाँ उसका अनुवाद मात्र है। आनुक आगम का ही विशेषणतया विधान है। इन 8 से भिन्न अवशिष्ट 4 शब्दों में नीख एवं आनुक आगम दोनों विधानों की चरितार्थता है। इस बात को अभिलक्षित कर हिम अरण्य यव और यवन शब्दों के विषय में पुंयोग असंभव होने के कारण आगमी वार्तिकों में अवशिष्ट अर्थ का निर्देश किया गया है। इंद्र से इंद्राणी, इंद्र की स्त्री, इंद्र से अनुक नीख नौकाणो अटकुबांग नुम व्यवाएपि इस सूत्र से। वरुण से वरुणानी, वरुण की स्त्री। भव से भवानी, शिव की स्त्री। सर्व से सर्वाणी, शिव की स्त्री। रुद्र से रुद्राणी, रुद्र की स्त्री। मृड से मृडानी, शिव की स्त्री। विशेष अर्थ के विधायक वार्तिक इस प्रकार है। हिम और अरण्य इन 2 शब्दों से अधिक अर्थ में ही नीख प्रत्यय और आनुक आगम हो। उदाहरण के लिए हिम से हिमानी, सदा विद्यमान रहने वाला हिम। अरण्य से अरण्यानी, घना जंगल। यास्क ने अरण्यस्य पत्नी इस अर्थ में अरण्यानी शब्द माना है। यहाँ पत्नी का अर्थ पालन करने वाली है, क्योंकि अरण्य का केंद्रीयभूत घना जंगल होता है। वहाँ सिंहादि हिंसक पशु आश्रय ग्रहण करते हैं तथा वह बाह्य अरण्य का रक्षक होता है। यव शब्द से दुष्ट अर्थ में नीख प्रत्यय एवं आनुक आगम होते हैं। यव से यवानी, अजवाइन छोटा दाना होना ही उसका दोष है। यवन से लिपि अर्थ में नीख एवं आनुक होते हैं। यवन से यवनानी, यवनों की लिपि। मातुल और उपाध्याय शब्दों से आनुक का आगम विकल्प से होता है। पाक्षिक
आनुक आगम के न होने पर पुंजोगादाख्यायाम से नीक होगा। मातुल से मातुलानी मामी, आनुक न होने पर मातुली। उपाध्याय से उपाध्यायानी, गुरु की पत्नी, आनुक न होने पर उपाध्यायी। जो स्वयं अध्यापिका है वहाँ विकल्प से नीक होता है, जैसे उपाध्याय से उपाध्यायी, नीक न होने पर टाप उपाध्याया। आचार्य शब्द से परवर्ती आनुक संबंधी न को नीक न कोणत्व नहीं हुआ। पुंजोग न होने पर स्वयं अध्यापन करने वाली अर्थ में आचार्य टाप। आर्य और क्षत्रिय शब्द से स्वार्थ में विकल्प से नीक एवं आनुक होते हैं। स्वार्थ कहने से पुंजोग अर्थ अभिलक्षित नहीं है। उदाहरण, आर्य से आर्याणी स्वामिनी अथवा वैश्य स्त्री, पक्ष में आर्या। क्षत्रिय से क्षत्रियाणी, क्षत्रिय की स्त्री, पक्ष में क्षत्रिया। पुंजोग में तो पुंजोगादाख्यायाम से नीक होता है। आर्य से आर्यी, वैश्य पुरुष की पत्नी। क्षत्रिय से क्षत्रिय, क्षत्रिय पुरुष की पत्नी। इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यवन मातुलाचार्याणामानुक सूत्र में ब्राह्मण शब्द का उल्लेख न होने के कारण आनुक आगम एवं नीक प्रत्यय का विधान न होने से ब्राह्मण स्त्री में ब्रह्माणी रूप निष्पन्न नहीं हो सकता। अतः ब्रह्माणी शब्द की समीचीनता किस प्रकार है? इस प्रकार की समस्या इसमें है। उसका समाधान ये है, जो ब्राह्मण कर्म उपपद रहते ण्यंत अनुप्राणने धातु से कर्मण्यन प्रत्यय तथा निलोप करने पर उपपद समास विभक्ति लोप नलोप तथा दीर्घ होने से ब्रह्माण शब्द निष्पन्न होता है। तदनंतर टिड्ढाणय इस सूत्र से ङिप प्रत्यय अकालोप तथा पूर्व पदार्थ संज्ञायाम मगः इस सूत्र से न के स्थान में न होने पर ब्रह्माणी ब्रह्मा के जीवन में साधन स्वरूप रहने वाले शब्द सिद्ध होता है। इस प्रकार ब्रह्माणी शब्द निष्पन्न होता है। कृतात करण पूर्वात, इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। पूर्वक क्रमानुसार नीक एवं अधिकार सूत्रों की अनुवृत्ति चली आ रही है। सूत्रस्थ कृतात तथा अतः ये दोनों पद अनुवृत्त प्रातिपदिकात पद के विशेषण हैं। अतः इन दोनों में तदंत विधि होती है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यंजित होता है कि करण कारक युक्त कृत शब्दांत उपसर्जन रहित ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व द्योत्य रहते ङिप प्रत्यय हो। उदाहरण में वस्त्रकृत से वस्त्रकृति, वस्त्र से खरीदी हुई। वस्त्रेण कृता इस अर्थ में कर्तृकरणे कृता बहुलम से समास होने पर नीक प्रत्यय होता है। वस्त्रभिष कृत इस अलौकिक विग्रह की स्थिति में ही कारक उपपद होने के कारण कृदंत कृत शब्द के साथ
सुप उत्पत्ति होने के पहले ही समास हो जाता है। गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनम प्राग सुबुत्पत्तेः। तदनंतर सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इस सूत्र से विभक्ति का लुक होने पर वस्त्रकृत अकारांत प्रातिपदिक से ङीप प्रत्यय होता है। इसके अपवाद स्वरूप कहीं कहीं धनकृता, धन से खरीदी हुई आदि उदाहरणों में ङीप प्रत्यय नहीं भी होता। अतः कर्तृकर्णे कृता बहुलम सूत्र में बहुल ग्रहण से गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनम प्राग सुबुत्पत्तेः यह नियम प्रवृत्त नहीं होता। परिणामतः सुबंत से ही समास हो जाता है। इस स्थिति में अंतरंग होने के कारण पहले ही लिंगबोधक प्रत्यय टाप हो जाता है। तब विभक्ति आने पर टावंत प्रातिपदिक सुबंत के साथ समास करने पर सुप विभक्ति का लोप होने से धनकृता शब्द हर्ष आकारांत नहीं रहता है, अतः ङीख नहीं होता है। इस प्रकार यह भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।